एक जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे, रातों रात करोड़पति हो गए हम। रातों रात करोड़पति? हाँ, कैसे? 25 दिन में करोड़पति। मैं कोई गांव से आया हूँ क्या? नकली नोट छापने का धंधा है क्या? धंधा नहीं है, ये एक स्कीम है। अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हाँ तो क्या हाल है भाई लोग के? तो आज मैं स्कैम देखकर हटाई था कि पता चला कि मार्केट में एक और नया स्कैम चल रहा है। और देखो मैं ये भसड़ में नहीं घुसूंगा कि कौन किसका कितना पैसा खा रहा है। कितना शरीफ लौड़ेगा है तू, मुझे पता है। तुम डीएम करके मेरे ओपिनियन पूछ रहे थे तो मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा। ओके ओके ओके। तो पहले आते हैं गौरव के स्कैम पे। ये जितनों ने हवा मचा रखा है ना कि गौरव बाबा के 20 लाख खा गया, पहली बात तो इनके पास कोई ठीक प्रूफ नहीं है। हवा में बातें करने लग रहे हैं, अगले की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट निकाल के थोड़े ना बैठे हैं। प्रूफ के नाम पे इनके पास सिर्फ एक छोटी सी क्लिप है जिसका मतलब इनको खुद समझ में नहीं आया, लेकिन लोगों को समझा रहे हैं। गौरव भाई हमारे लाइव आए थे, उन्होंने उसमें बोला, प्लस एक इंटरव्यू में भी बोला कि 20 लाख रुपए की डोनेशन आ चुकी है बाबा के नाम पे। 30-40 हजार रुपए की तो बात छोड़िए, मतलब इनके अकाउंट में ही 20 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट आ चुका है। अब इसी में इलवेश कह रहा है कि गौरव ने कहा कि बाबा के नाम पे 20 लाख रुपए आए, लेकिन भाई गौरव तो कह रहा है कि बाबा के अकाउंट में आए 20 लाख रुपए। गौरव ने ये नहीं कहा कि उसके अकाउंट में 20 लाख रुपए आए हैं, उसने कहा कि इनके अकाउंट में आया। इनके का मतलब साफ जाहिर है कि वो बाबा की बात कर रहा है, उसके एक्सेंट से समझ में आ रहा है। और यही चीज उसने कई सारे इंटरव्यूज के अंदर भी कहा है कि इतने सारे पैसे एक साथ आने की वजह से बाबा का अकाउंट सीज हो चुका है। 20 लाख है क्या उनके अकाउंट में? देखिए बैंक ने एंट्री देने से मना कर दिया, ये कह के कि इनका अकाउंट सीज हो चुका है 8 तारीख की दोपहर को। तो मैंने बोला क्यों सीज हो गया? बोला जी इनके अकाउंट में 20 से 25 लाख रुपए आ चुका है। यार हमारा गौरव भाई खा गया। अब जब वो 20 लाख रुपए बाबा के अकाउंट में ही पड़े हैं और वो अकाउंट सीज हो चुका है, तो क्या चाहते हो? गौरव उस अकाउंट में से 20 लाख रुपए निकलवाए और दोबारा से वो बाबा को ही पकड़ाए। पब्लिक को मैनिपुलेट करने की बहुत अच्छी कोशिश चल रही है। अब इसके आगे इलवेश भैया एक और क्लिप लगा के सोशल मीडिया के जज की तरह अपना फैसला सुना देते हैं। बाबा आपके नाम पे लोगों ने भेजे हैं 2,33,677 रुपए। कोई बात नहीं, चलो तेने 2 लाख रुपए दे दिए, बहुत अच्छी बात है। बाकी के 18 लाख रुपए कहाँ है भाई? ये दोनों पैसों का हिसाब अलग अलग है। 20-25 लाख बाबा के अकाउंट में पड़े हैं जो कि सीज हो चुका है, और ये 2 लाख रुपए अलग दे के आया ये बंदा। और इलवेश ने ये भी कहा है कि बाबा ने खुद बताया है कि हमको पैसे वैसे ना मिले, ये वो है। अरे भाई बाबा तो खुद ही पता नहीं क्या चल रहा है उनके दिमाग में, कुछ भी बोलने लग रहे हैं। सर सबसे बड़ी उसकी गलती ये है कि हमने उससे कोई मदद मांगी नहीं। अच्छा जी, बिल्कुल ना हम उसके पास गए, बिल्कुल, तो खुद हमारे पास वीडियो बाबा मेरे को कल एक वीडियो आई है जिसकी भी मेरे पास बाइट है, उसमें बोलते हैं कि हमने गौरव को अपने पास बुलाया ही नहीं था, वो क्यों आया हमारे पास वीडियो बनाने के लिए? अगर मैं आप लोग मुझे स्कैमर बोलते हैं, आप लोग मुझे चोर बोलते हैं, फ्रॉड बोलते हैं, कम से कम आप मेरे से पूछे तो सही कि गौरव आपने क्या, आपकी तरफ से क्या बोलना चाहते हैं आप? बहुत आसान होता है किसी को डिफेम करना। अब जिस बंदे ने इतनी ज्यादा हेल्प करी बाबा की, दिन के 50 रुपए नहीं बन रहे थे इस बाबा के, और भाई लाखों में पहुंचा दिया, उस बंदे के बारे में ये बाबा कह सकता है कि हमने तो हेल्प नहीं मांगी थी, सबसे बड़ी गलती उसकी ये है कि उसने हमारी हेल्प करी। तो कैसे भरोसा कर सकते हैं हम ऐसे बाबाओं की बातों का? सही में यार, इस देश की जनता जिस भी बाबा को ज्यादा इज्जत देने लग जाती है ना, वो बाबा अपने आप को पता नहीं कौन सा तोप समझने लगता है। सही में यार, इस देश में अब हेल्प करने को कानूनी जुर्म घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि वो पहले रानू मंडल और अभी ये बाबा का सीन देखने के बाद तो तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन मैं भाई किसी की हेल्प करने से पहले 50 बार सोचूंगा, उसके बाद भी शायद मैं हेल्प ना करूं। हाँ, मैं वेट करूंगा कि अगला बंदा कब कहेगा मेरे को कि मेरी हेल्प कर दे। एक नंबर बोला। बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है। सर सबसे बड़ी उसकी गलती ये है कि हमने उससे कोई मदद मांगी नहीं। यहाँ की जनता इमोशनल है, चूतिया नहीं। हमने स्टेटमेंट लिखवा दिया है बस। लेकिन अगर जैसे कि गौरव वसन अपनी तरफ से सबूत दिखा रहे हैं कि उन्होंने कोई गबन नहीं किया है, तो अगर वो सही साबित हुए तो अगर सही साबित हुए तो भी हमसे माफी मांग लेंगे और क्या करेंगे। अच्छा, वैसे जो ये 20 लाख की बात आई है, आपको किसने कही? अब हमने जो बताया वो बता दिया हमने, है। अब आप वहाँ जा करो, अंदर थाने में जाओ, वहाँ पूछो उनसे, जाओ। तुम में से जो लोग सोचते हैं ना कि यार कोई चमत्कार हो जाए और मैं रातों रात फेमस हो जाऊं, तो तुम्हारे सामने परफेक्ट एग्जांपल है जल्दी फेमस होने के साइड इफेक्ट का। भरोसे वाले बाबा की बातों से साफ जाहिर है कि इनको कुछ नहीं पता, इनका बैंक अकाउंट क्यों सीज है, कितने पैसे आए हैं, क्या हुआ है, कुछ भी नहीं पता। लग रहा है जैसे कि इनको कोई बहका रहा हो। फिर भी ये एटीट्यूड देख के तो रानू मंडल एक बार को शर्मा जाएगी। ओह माय गॉड, आई फॉरगेट इट। मुझे पता है।
अब जब मैं इस वीडियो को बनाते वक्त इंटरनेट पे बाबा के ढाबा के बाबा के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मेरे को पता चला कि बाबा दारू वारू पीने का भी बहुत शौक रखते हैं, और ये बात मैं नहीं उनकी बेटी खुद कहती है। दे रहे जरा उसका इंटरव्यू। बेटे मतलब शराब पीते हैं जो मतलब आपके बेटे नहीं पीते, हमारे पापा पी के। पापा पीते हैं? हाँ, और वो ये भी मतलब जो बाबा है। हाँ, बाबा ढाबा वही। जनता माफ नहीं करेगी। और अभी भरोसे वाले बाबा कहने लग रहे थे कि लोग उनके पास अब कम जा रहे हैं, दिन के सिर्फ 2-3 हजार रुपए बन पा रहे हैं। अबे दिन के 2-3 हजार कम लग रहे तुम लोग को, महीने का कितना हुआ सोच रहे हो? और पहले तो 50 रुपए दिन के नहीं बन रहे थे, अब 2-3 हजार दिन के बन रहे हैं। तो भाई और एटीट्यूड, भाई कहते हैं ना यार, फेम सबसे हजम नहीं होता यार, मुझे पता है। और इसमें कोई हैरान वाली बात भी नहीं है, शुरुआत में इतना ट्रेंड था तो लोग जाके सेल्फी खिंचवा के इतना पैसा दे के आए हैं। और जाहिर सी बात है बंदे अपने काम ना करे, हमेशा बाबा के ढाबे पे बैठे रहे। हाँ। और दिन के 3 हजार कम नहीं है। यहाँ पूछो हमसे यूट्यूब अर्निंग की क्या हालत हो रखी है। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा, ये देश की जनता जब प्यार देती है तो दिल खोल के देती है, और जब लेने पे आती है तो कमेंट कर दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर बॉलीवुड को ही देख लो, क्या हाल कर रखा अभी, मुझे पता है। और हाँ, मैं इलवेज से हेट नहीं करता यार, बताना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ के लोगों का वही सीन है ना कि यार किसी की बातों से डिसएग्री कर रहे हो तो भाई हेट करता है, तो उससे नहीं, हेट नहीं करता, मुझे पता है। तो आज के लिए इतना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक वाइक मार देना, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब करके घंटा जरूर दबा देना।